Morning students. Today I am going to teach you lesson 4, a question of trust, written by Victor Kenny. This chapter has been taken from Footprints Without Feet, which is prescribed for class 10th. The summary of the story is: Horace Denby, a 50-year-old man, is a locksmith. इस कहानी के कैरेक्टर हैं हॉरेस डेनबी, जिनकी उम्र 50 साल है और वो लॉक स्मिथ हैं। वो ताला चाबी बनाने का काम करते हैं। 15 years ago he was arrested for stealing jewels. 15 साल पहले जेवर चोरी के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। He was quite healthy except for attacks of hay fever in summer. जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो हॉरेस डेनबी पूर्ण रूपेण स्वस्थ थे। ये अलग बात है कि गर्मी के मौसम में उनको हे फीवर का एलर्जी का शिकायत हो जाया करता था। He had a great love for books. वो पुस्तक प्रेमी थे। पुस्तक प्रेमी को अंग्रेजी में बिब्लियोफाइल भी कहते हैं। In order to buy expensive books, he used to rob a safe every year. चूँकि वो महंगे किताबों के शौकीन थे, वो किताबें पढ़ना चाहते थे, तो अपने व्यवसाय से किताब का खर्च निकालना उनके लिए शायद असंभव था। इसलिए साल में एक बार वो सेफ किसी की तिजोरी में डकैती कर लिया करते थे। He planned to rob a house. इसी क्रम में उन्होंने एक घर को लूटने का प्लानिंग किया। He studied the house in full detail. जिस घर को उन्होंने टारगेट किया, चोरी से पहले उन्होंने उस घर का पूरा अध्ययन किया। Then one day, when every member of the family had gone to the movie, he entered the house and opened the safe. और एक दिन जब घर के सारे नौकर सिनेमा देखने के लिए गए थे, घर के जो केयर टेकर, चूँकि घर के मालिक उस समय घर में नहीं थे, तो घर के जो केयर टेकर वो सिनेमा देखने के लिए गए थे, वो मौका देख करके घर में प्रवेश कर गए और उन्होंने तिजोरी को तोड़ दिया। While he was wondering whether to collect pictures instead of books, जब वो घर के अंदर प्रवेश किए तो तरह तरह की तस्वीरें थी। उनके मन में लगा कि वो तस्वीर को ही उठा लें। The flower on the table created trouble for him as he was allergic toward them. लेकिन जब वो आगे बढ़े तो टेबल पर गुलदस्ता रखा हुआ था। गुलदस्ते के कारण उनको एलर्जी हो गई और छींक आने लगी। He sneezed, वो छींकने लगे। Then suddenly he heard a voice which inquired about his sneeze. अचानक जब वो छींकने लगे तो घर से एक आवाज़ आई कि भाई ये तुम कौन हो जो छींक रहे हो। Horace was startled to know that a very pretty lady who seemed to be the owner had caught him red-handed. हॉरेस डेनबी डर गए। ये महिला जो उससे पूछी कि तुम मेरे घर में आकर छींक रहे हो, तुम हो कौन। हॉरेस डेनबी को लगा कि ये घर की मालकिन है और वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उनकी चोरी की कलई खुल गई है। She asked him to give her the jewel as she had attended a party. वो बोली कि उसको उसका जेवर चाहिए, चूँकि वो उसको पार्टी अटेंड करना है। हॉरेस obeyed her. हॉरेस उसकी बात को मान गए। After some time, the police came to arrest him as he had made a mistake of opening the safe without gloves. चूँकि हॉरेस डेनबी को तो लगा कि ये घर की मालकिन है और वो उनसे सेफ तोड़ने के लिए कह रही, तिजोरी तोड़ने के लिए कह रही है, तो उन्होंने अपना ग्लव्स को उतार दिया और वो आराम से तिजोरी को तोड़ दिए और जेवर जो है उस औरत को दे दिए। इसी बीच पुलिस आती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। उन पर जेवर चोरी का आरोप लग जाता है। They were able to arrest him because of his fingerprints. चूँकि उनका फिंगरप्रिंट्स वहाँ छूट जाता है और फिंगरप्रिंट्स के आधार पर, उंगलियों के निशान के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। Nobody believed him when he said that the wife of the owner of the house had claimed the jewelry from him.
जब उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने चोरी नहीं किया, घर की मालकिन मुझसे कही कि तिजोरी तोड़ दो, किसी ने उनके बात का भरोसा नहीं किया। द वाइफ ऑफ द ऑनर वॉज एन ओल्ड लेडी विच मेड हॉरेस बिलीव दैट ही वॉज बी फुल बाय अनदर थीफ। चूँकि घर की जो मालकिन थी वो वास्तव में बूढ़ी थी, वो जवान औरत नहीं थी। अब इनको लगा कि वो जवान औरत घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि वो रियल में इनसे भी बड़ी चोर थी। सिंस देन ही डिड नॉट बिलीव दैट देयर इज ए ऑनर अमंग थीव्स। उस बात से अगर कोई इनके सामने कहता है कि चोरों के भी अपने ईमान होते हैं, तो वो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं, साफ कहते हैं कि चोरों के ईमान कहाँ होते हैं। अगर चोरों के ईमान होते तो शायद एक चोर के वजह से दूसरा चोर जेल नहीं जाता। थैंक यू। टुडे चैप्टर इज ओवर।